हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है पेपर देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपको आपके एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगेगा और साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और इसमें जो है टोटल पेजों की संख्या कितनी है, 12 है। ओके, और बात करें इसके नंबर की तो ये कुछ इस तरह से आता है। देखिए 346 FW है ना। ये डिजिट जो है चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है 7 सेट बनते हैं, तो सातों में ये डिजिट चेंज होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है FW होगा और BM होगा, इस तरह से जो है काफ़ी सारे सेट्स बनते हैं। तो ये जो है 346 FW का सेट है। ओके, और ये रामपुर ज़िले में पूछा गया है। ओके, रामपुर ज़िले में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और भौतिक विज्ञान का हमारा पेपर है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए होती हैं, जो कि हमें बोल रहे हैं कि समय आपको कितना मिला है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है। और नोट में हमें बताया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पढ़ना ही होगा 15 मिनट तक अपने प्रश्न पत्र को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर को देखना ही है। हालांकि ये सही होता है। देखिए, पहले अगर आप 15 मिनट में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, 12 पेजों का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप उसे पहले देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं, है ना। और कई स्टूडेंट्स को जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हर किसी स्टूडेंट के अलग अलग जो है अप्रोच होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में बता दिया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉट फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, है ना। तो इसे आप समझिए एंड यहाँ से आपके निर्देश स्टार्ट होते हैं और यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करेंगे अपने एग्ज़ाम में। सो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन हमसे क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके, सारे प्रश्न को करना नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। 5 खंड कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बताया है, पहले आप समझिए। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड दिए गए हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। ये हमारे 5 खंड दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी कि खंड अ जो है आपका, उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और ये आपको करना है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका है खंड ब। खंड ब में क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु जो टाइप होते हैं ना, वो क्वेश्चन है आपके पास और ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ओके, 1 नंबर का हर क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि अति लघु टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है खंड स। खंड सा में क्या है, लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार की, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे लघु उत्तरीय तो है लेकिन पहले प्रकार की यानी प्रथम प्रकार की हैं। और यहाँ पर खंड द जो है आपका, खंड स और खंड द दोनों लगभग समान है, लेकिन इसमें जो है अंकों का डिफरेंट है, यानी कि नंबर का डिफरेंट है। देखिए, लघु उत्तरीय तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रकार के हैं और यहाँ पर सेकंड टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के हैं वो आपके 2 अंक देकर जाएंगे और जो आपके सेकंड टाइप के हैं वो आपके 3 अंक दे करके जाएंगे। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं वो आपके 2 नंबर के हैं और शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप के हैं वो आपके 3 नंबर देकर जाएंगे। ओके, ये आपको समझना है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि जो आपके दीर्घ टाइप के प्रश्न होते हैं वो आपके खंड या में हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। देखिए, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खंड होता है। इसमें 5 नंबर के, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। यानी इसमें से हमें क्या क्या चुनना है वो आगे दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। एंड ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से
केवल एक ही प्रश्न करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप लास्ट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिए, जो कि कह रहा है कि प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। यानी प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में जो प्रयुक्त किए गए हैं प्रतीकों के सामान्य अर्थ वो हमें लास्ट में दे देते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का टाइप सीखा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, नोट को पढ़ा और हमें कितना टाइम मिलेगा वो सारा कुछ हमने जान लिया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको इंग्लिश में भी समझाए हैं। बाई लैंग्वेज में आपका जो है पेपर आता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का लिए एक ही पेपर आता है। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए आपका जो है खंड अ यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा, खंड अ है ना, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे खंड अ का जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, खंड अ का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जो सही होगा वो आपको लगाना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 का त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या है। 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा आपको उसे टिक करना होगा। नेक्स्ट आपका है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण निम्नलिखित में से किस संरक्षण का पालन करता है। यानी कि जो आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो किसका जो है किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स घ नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा VO क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यक्रम हो तब। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड ध्यान देंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको कोई भी टिक नहीं करना है। सपोज़ दैट आपको इसका आंसर आता है कि आपका इसका आंसर 4 नंबर है, तो आपको इस पर टिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल भी आपको टिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी पर नोट करना होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहाँ N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N1 इज़ ग्रेटर देन N2। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे यहाँ पर, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, समान अर्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, है ना। तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड इसके बाद यही क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर जो है इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए एक ही रहेगा, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे तो आप इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो, एंड हिंदी मीडियम का कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, यानी कि यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन आपके थे, बहुविकल्पी टाइप, है ना। बहुविकल्पी आपके 6 क्वेश्चन थे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट खंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, खंड ब। तो फ्रेंड इस तरह से आपके जो है 6 नंबर आपके खंड आ से मिलते हैं, यानी कि खंड आ आपका बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं और वो आपको 6 नंबर देकर जाती हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं 6 नंबर, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहता है। एंड इसके बाद जो आपका खंड अ है, जो कि मैंने आपको बताया था कैसा है, खंड आ आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो इसे आपको शॉर्ट में आंसर देना है, वेरी शॉर्ट में आंसर देना है ना। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है। तो ये आपका जो है किरचॉफ के नियम से आप इसे सॉल्व करेंगे एंड कॉपी में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका है लेंस का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेंस होना चाहिए, यहाँ पर लेंस बोल दिया है, लेंस का नियम क्या है ना, वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है PN संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण हमारा कितना है 60 डिग्री है। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना है। B0 बराबर कितना है 510 नैनो टेस्ला है, जिसे NT से डिनोट करते हैं। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या रहेगा, ये आपको बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होते हैं। डिफरेंट आपको बताना है दोनों में, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में। काफ़ी आसान है ये।
इसे आप आसानी से सॉल्व करते थे। देख सकते हैं ये भी आपको 6 नंबर देकर जाएगा। क ख ग घ अना च, ये आपके लिए 6 नंबर देकर जाएगा खंड ब। तो 6 और 6 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है खंड स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? खंड स। खंड स क्या होता है? मैंने आपको बताया था लघु उत्तरीय टाइप होता है, लेकिन जो आपका 2 नंबर वाला होता है ना, वो वाला है ना। लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का होता है, उसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरे का पहला जो कि है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। तो ठोस होते हैं ना, उसमें ऊर्जा बैंड की व्याख्या हमें करनी रहेगी। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण पेकिनन प्रयोग को निष्कर्ष, इनके जो है निष्कर्ष बताना है, ये भी आपको 2 नंबर देकर जाएगा। नेक्स्ट हमारा यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये भी हमें 2 नंबर देकर जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आने वाली वीडियो में एक कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे हमें ज्ञात करना है, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये भी आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये खंड स में आता है। दोस्तों इस तरह से जो है खंड स में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से हमारे कितने 8 नंबर पक्के होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये 8 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। 12 हमने अभी कवर कर लिए हैं एंड 8 हमारे नंबर ये कवर हो जाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, हमने खंड स तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं खंड द की, जो कि सेक्शन डी होता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है का नंबर आवेश Q को R तथा R इज ग्रेटर देन स्मॉल r त्रिज्याओं के 2 संकेंद्रीय खोखले गोलों पर एक प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हों। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव मान ज्ञात करना है। यानी वैद्युत विभव का जो मान है हमें ज्ञात करना है। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो है खंड द, ये जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न तो होते हैं लेकिन सेकंड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है खा नंबर वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या हमें करनी रहेगी। यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है ना। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारा लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा हमें प्राप्त करनी रहेगी। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा KE तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति V के बीच ग्राफ खींचना रहेगा। जो कि ग्राफ यहाँ पर हमें दे ही रखा है, इस ग्राफ को देखकर आपको सॉल्व करना रहेगा। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला हमें देरीय आवृत्ति ज्ञात करनी है, दूसरा हमें कार्यफलन वर्क फंक्शन ज्ञात करना है, थर्ड हमारा है प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट हमें ज्ञात करना रहेगा। ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है और 3 नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन होता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे अंग नंबर हमारा क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हमें देनी है। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I का मान कितना, I बराबर 10 sin 100 पाई टी और एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इतनी धारा है ना। इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान हमें बताना रहेगा। ये हमारा 3 नंबर का होगा। एंड इस तरह से ये जो है 5 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो यहाँ से हमारे 15 नंबर कवर होते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन होता है ये, इसे आप अच्छे से कवर करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो 5वें का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 5वें का जो कि हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है।
दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी हमारा कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। एंड इसकी तरह से आगे बढ़ते हैं। जो आपका खंड द है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ख नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र अनुसार दो समांतर लंबे ए व बी क्रमशः 10 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं। 2 तार हैं हमारे पास और इन दोनों तारों के बीच ठीक बीच में क्या है? 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी, इसमें कितनी धारा है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। की जाए तब तार सी में कितना बल लगेगा, ये हमें बताना है। तार सी में कितना बल कार्य करेगा ये हमें बताना रहेगा। ये हमारे पास डायग्राम है, अथवा हमें क्वेश्चन दे दिया है। देखिए ये अच्छी बात होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ट्रांसफार्मर वाले को। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है यह हमें बताना रहेगा। और एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में इतने फेरे हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तब हमें क्या की गणना करना है? देखिए पहला, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है एंड निवेश शक्ति ज्ञात करनी है। ये दोनों हमें ज्ञात करना रहेगा और 3 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो ये करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो ये करेंगे, अथवा हमें क्वेश्चन दे रखा है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल ध्रुवित प्रकाश से क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। और अपवर्तन तथा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि अपवर्तन द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और पोलराइड के उपयोग। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसे हमें बता देना है। एंड इसके बाद अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे हमें बता देना है। एंड इसके बाद पोलराइड के उपयोग हमें बता देना है। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 3 नंबर हमें देकर जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में, जो हमारा घ नंबर क्वेश्चन है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हमें ई, वी तथा आर के पदों में प्राप्त करना है ना। तो जहाँ पर हमें ई, वी तथा आर क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है अंग नंबर क्वेश्चन। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान कितना है? 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर की परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तार का जो है परिच्छेद क्षेत्रफल हमें दे रखा है इतना मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमें इतना दे रखा है। और आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली में हमें चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से क्या समझते हैं वो बताना है। और यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया। देखिए न्यूमेरिकल इसी तरह से जोड़कर मिलता है। आप समझें कि न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग मिलेगा तो ऐसा बहुत ही कम होता है। न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन दोनों जोड़कर ही मिलते हैं ना। तो इस तरह से जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन। जो आपका खंड द था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है खंड य, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे खंड य आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ई, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है ना, जो कि सबसे बड़े नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है ना। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है पीएन संडी डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। अथवा में क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए और उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को समझाना है ना। इन दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखाइए कि एनवी कक्षा के परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा की परिधि एन लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? 8O6 यानी ऑक्सीजन है ये, और इस परमाणु का द्रव्यमान हमें दे रखा है इतना AMU है।
इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। 1 MeV बराबर 931 MeV होता है, ये भी हमें दे रखा है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रखा जो कि है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना के गुणात्मक रूप से समझाना है। और यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल जोड़ दिया। न्यूमेरिकल है 6000 एंगस्ट्रॉम द्रव्यमान का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना रहेगा, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और दे रखा है। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। जो आपका ये क्वेश्चन है ये अलग है और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अथवा था, यानी ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। तभी तो मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है अथवा में क्वेश्चन क्यों नहीं दिया है, वहाँ पर मैंने देखा नहीं था, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना रहता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि C तथा 2C धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संयोजकता की कुल धारिता, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर और संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर हमें दे रखे हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देनी है और उसका मात्रक बताना है। गॉस के नियम की सहायता से हमें एक समान पतले आवेशित गोलीय खोखले गोलीय चालक, जो मैंने आपको करवा रखा है डेरिवेशन, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित करना है। जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा डेरिवेशन होता है ना, एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाया है, ये मात्रक पूछ लिया, ये गॉस के नियम की सहायता से हमें जो है गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूरा होता है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर के लास्ट में कुछ फिजिकल कांस्टेंट यहाँ पर दे रखे होते हैं, नियतांक, जो भी आपको याद नहीं रहते हैं। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो यहाँ पर लास्ट में दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यहाँ पर दे रखे हैं। प्लैंक नियतांक का मान दे रखे हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल दे रखे हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया है कि किस पैटर्न पर आपका जो है फिजिक्स का क्लास 12 का पेपर पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।